प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना। नहीं किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना और प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना। ये बात समझ, ये हम अहंकार वाली बात नहीं कहते। ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो। सैकड़ों दुख है, कब तक गिघियाते रहेंगे? दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या? आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा? बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडली युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें मेरा निज जन है। बस अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना पांव बेवाई, वो का जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता। नहीं, लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी। नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी। गुरुजी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है। केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेके चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। हे भोरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या। पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर रहे थे, सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं। हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं, देखें भरी भरी नयन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपके तो कीड़ा। और उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ ना कान। जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, तो जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा। बस वो हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उनका आप आना 30 मिनट पहले बता देना।
आए बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य, सहचरी स्वरूप में स्थित, शरीर का भाव शून्य, खत्म। ऑपरेशन हुआ 30 मिनट बाद, घंटा 1.5 घंटा सब आश्चर्यचकित, पूरा डॉक्टर नर्स सब एकत्रित की। क्या चीज है बाबा, कान का ऑपरेशन, जरा सा एक चींटी चली जाए तो हाहाकार मचने लगता है। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री। हो गया ऑपरेशन? हाँ बाबा हो गया। उठे चल दिए। अलौकिक सामर्थ्य, श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक। ये बहुत छोटी बात, रोग दोग दोष, ये बहुत छोटी बात। स्पष्ट समझ लीजिए, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विद जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणार बिंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। एक निष्ठा हृदय में बस होनी चाहिए। यहां बस अनन्यता की मांग है, हमारी प्रियाजू की अनन्यता, गोरे चरणारविंद की ठसक। तो बोले चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है जो अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। और ताप तन मन की जू सहिए, तन के रोग और मन की समस्याएं। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में, गोए सुनिठ ले हैं लोग सब बांट न ले है को। ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं। और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामाजू को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। तन मन की ताप तपन जो सहिए। कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन। फिर देखो, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भर्यो। गाते गाते तेरा बदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं। भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना, ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है। गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तबे सुधरे। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, शबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई। बड़ी विचित्र, कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं, लेकिन वो इतने महान पिता है कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का
पृथ्वी वायु सब भरण पोषण कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा भगवान कर, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे। जिन्होंने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100 का 100% केवल वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं, उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरे, ये बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है। अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे, सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो, फिर भगवान को कोसेंगे, वैसे भगवान को मनाएंगे। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना। तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा। भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात, कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है? ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है बस, इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा, तू अजन्मा नित्य आनंद अविनाशी। अब यही समझना है यार, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या, मिट जाएगा ये जन्म जन्म का रोना। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं है। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर, वो तो दिव्य तेजोमय होकर श्री कृष्ण में समा गया। सुदर्शन जी ने स्पर्श भी नहीं किया उसका, क्योंकि जो सुदर्शन वही वो। सुदर्शन जी कुछ नहीं कर सकते उसका। किसका? मेरा किसका? 5 भौतिक शरीर का नहीं, जो मैं स्वरूप है, जो मैं स्वरूप। इस संबोधन मायाकृत है मैं मेरा, जो स्वरूप है वो है।
वो काल भी स्पर्श नहीं कर सकता उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसका? बोले तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्म स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और न तेरा पालन है और न तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। और बोले भूख प्यास बढ़ना घटना, कल सुना था 6 धर्म शरीर के, भूख प्यास प्राणों का धर्म, तेरा धर्म तू तो अविनाशी अजन्मा। भाई इसी को जान गया तो फिर निहाल हो जाता है। अब उसी को भाव स्वरूप में हम सखा ले लेते हैं, दास ले लेते हैं, गोपी ले लेते हैं, सहचरी ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते तो मुक्त हो जाते हैं। ये खेल समझो। सबन में दोष गुण मिश्रित। अब देखो, कई बार चर्चा की, बहुत ये सत्संग है एकदम नीर छीर का। बिना सोने में मिलावट किए गहना नहीं बन सकता। शुद्ध स्वर्ण का आकार नहीं दिया जा सकता। आकार देने के लिए मिलावट की जाती कुछ, और फिर उसको गहना रूप दिया जाता है। तो ये जितना आप देख रहे हैं इसमें गुण दोष से रचना है शरीरों की, लेकिन जो इस शरीर के अंदर शरीर ही रह रहा है, भगवान का अंश, वो रचना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है और इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है। समझिए समझिए, बहुत सुंदर, भगवत कृपा से एकदम बिल्कुल घी निकल रहा है। मिलावट से जो रचना हुई है वो ये है, और इसी का पालन हो रहा है, इसी का विनाश होगा। तू न किसी की रचना, न तेरे में कभी कोई मिलावट है, इसलिए तेरा कोई आकार नहीं। तू आकारों को स्वीकार करके फंस गया। बस इसी आकार का, आसक्ति का त्याग हो जाए तो तू जीवन मुक्त था, है, रहेगा। तू न कभी जन्मा न कभी मरेगा, ये पक्का 100%, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो। हम ऐसे नहीं बोल देते, ये धाम है, यहां सत्य भी बहुत संभाल के बोला जाता है। हम ऐसे नहीं बोल देते कि हो गया काम। हमको जब वहां से फोन आता है काम हो गया तब बात करते। बोले हमको भी बात करवाओ कि हमारा काम हो गया कि नहीं। वो फोन रुका आता है जिनका कोई फोन नंबर नहीं होता। तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं है, होना चाहिए। तुम्हारा कोई नहीं होना चाहिए, शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम भी नहीं होने चाहिए, केवल श्यामाजू, तब बात होगी। है अगर ऐसा है तो बात हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो श्यामाजू के बनो, बात हो जाएगी। एक होता है थोड़ा बाजुओं में दम है तो थोड़ा तैर के दिखाओ। बोले नहीं मुझे तैरना नहीं, तैरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बाजू है, तुम सीखो तैरना। और एक है कि बाजू नहीं है तो बोले आओ हम तुम्हें गोद ले चलेंगे, तुम्हें तैरने की जरूरत ही नहीं है। हुई ना कृपा। जो जन्म जन्मांतरों में साधना से नहीं प्राप्त हो सकता, उसकी गारंटी आचार्य प्रताप और इष्ट प्रताप से। जा मेरी महारानी जी के पास जाना, आज जा चाहे कल जा श्री जी के पास जा, निरंतर उनकी सेवा सुख में निमग्न रहे। बहुत कृपा। ये हम खोल के ना बताए ना आपको तो आपको लगेगा क्या कृपा है, बड़ा कष्ट पा रहा है। कोई कष्ट नहीं। कष्ट तुम्हें दिखाई दे रहा, उसको साक्षी करके श्री जी से पूछ, उसको कसम खवा श्री जी की, बोल तेरे को कष्ट है तो जो वो बोले हमको लिख के बता देना। क्या लिखित हम सबको दिखा देंगे। हम अभी यहीं से सोच के कह रहे पाई भर उसको फर्क नहीं, उससे बात करके देख लेना आप। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप में नहीं है, और वो गुरु प्रताप में जी रहा है, वो इष्ट प्रताप में जी रहा है। तो सच्ची कहते हैं हरि की इच्छा जो करिए, करें सो हरि ही धरिए। हम खोल खोल के इसलिए सब बातें बता रहे कि आपको विश्वास हो जाए। जिस समय हमें विशेष कष्ट होता है उस समय हमारी प्यारी जू का इतना दुलार होता है कि अगर हम उस समय नाचने लगे तो थोड़ा पड़ेगा। इतना सुख होता है। जब बाहरी दुख हो रहा है, भारी कष्ट की स्थिति हो रही, तो अंदर से श्यामाजू का ऐसा सुख का रेला आता है, नाचने का मन होता है। अंदर से मन नाचता है आनंद में। तो मन ही को तो दुख हो रहा था, तन तो जड़ वस्तु है।
यहां शून्य कर दो, काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मन की त्वगेंद्री से संबंध खत्म हो गया, उसे शून्य देश कहते हैं। और वो मन प्रियाजू के प्रेमानंद में मगन, तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो मेरी बात, न मृत्यु का फर्क, न किसी रोग का फर्क, बिल्कुल परमानंद की एक अद्भुत स्थिति, वो नाम जप और आश्रय। इसीलिए चूको मत, दो बातों में दृढ़ रहो। हमारे माई श्यामाजू को राध ये आश्रय और राधा राधा राधा, तो हरि को कियो ना टरिए, श्यामाजू की शरण जग तरिए। करने वाले सब हरि हैं और महान तारने वाली हमारी प्रियाजू है, प्यारी जू को। तो एक बार किसी के लिए लालजू ने कहा, प्रियाजू ये बहुत पापी है, ये आपके योग्य नहीं। तो कहा, प्रीतम पापी का सो कहें, बहुत भूरी प्रियाजू। तो उनका जो अपराध करे है, अपराध का सो कहे हैं, जो आज्ञा उल्लंघन करे है, प्रतिकूल चले है, जो प्रतिकूल चले हो अपराधी हुए है ना। तो जो ही लालजू की तरफ, पास प्रियाजू पास हो गए, जाओ निकुंज। अनुल्लिख्या अलंतालपित, यही इसी बल से तो हम ठसक से बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। ये सच्ची बात। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही, और लालन तेरे ही अधीन। मेरी बात बन गई। बस ये कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं हृदय की बात की। अपने लोगों के ऊपर कृपा की वर्षा हो रही, बस पकड़ लो, क्यों में छोड़ दो, क्यों में छोड़ दो। जैसे डॉक्टर औषधि देता है, बड़ी श्रद्धा से लेके खाते हो, नकली है कि असली है कोई मतलब तुम्हें जानकारी से नहीं रहता। ये हरी वाली नहीं खाएंगे, पीली वाली टेबलेट खाएंगे क्योंकि पीली पसंद, ऐसा भी नहीं कह सकते। जो दे वो खाओ। ऐसे ही गुरु संत महात्मा रसिक जनों की बात बिल्कुल श्रद्धा करके मान लो। हम ये नहीं कह श्रद्धा करके दे दो कुछ, बिल्कुल यहां ये शब्द नहीं। ये श्रद्धा करके ले ले नाम शरणागति, श्री जी का भाव हृदय में। हरि की अद्भुत ये कृपा, समझ के मौन ही रहना। जिस पर हरि की कृपा होती है, तो कह रहे हैं वो जो तुम्हारे ऊपर कृपा, उसे मौन होकर के चुपचाप छुपा लेना। क्यों? क्योंकि कहने से फिर वो कृपा बिखर जाती है। 100-200 ग्राम वाली, 100-200 ग्राम। और कृपा समुद्र की कृपा, 10-20 टैंकर नहीं, 10-20 हजार टैंकर निकाल ले तो कोई फर्क पड़ेगा। तो हम श्यामाजू की कृपा से दहाड़ते रहते। ये जो लिखा है, समझ के मौन ही रहना, हम श्यामाजू रूपी कृपा बल से चल रहे। श्यामाजू का अगाध कृपा समुद्र है, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल, नित गर्जत हरिवंश बल। उनके बल से गरजते, मेरे बल से वृंदावन रानी। करावे सोई बस करना, चरण की शरण में रहना। सबही में बुद्धि बल धरता, अशुभ सब नाम निज हरता। माधुरी तेरो है करता, सदा रे संग निज भरता। हमारा भरतार, हमारा प्रीतम सदैव हमारे साथ रहता है। हमारे में बुद्धि बल का आधान वही किए हुए है। इसलिए निरंतर श्यामाजू की शरण में रहना। हर समय हर स्थिति में ये अनुभव करते रहो, मैं श्यामाजू की शरण में हूं। फिर आपसे सच्ची कहते हैं, ये ना समझो कि आराधना शब्द को नहीं जानते, साधना शब्द को नहीं जानते, ब्रह्म शब्द को नहीं जानते, वेदांत नहीं जानते, या भगवान को नहीं जानते। ये सब जना करके उन्होंने तब श्यामाजू की शरण में भेजा, इसीलिए हम श्यामाजू श्यामाजू चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हरि को नहीं जानते क्या, ये इनको नहीं जानते, नहीं नहीं।
हरिजू ने ही कृपा करके श्यामाजू तक भेजा है। तब हरिजू की बात ऐसे करते क्योंकि वहीं श्यामाजू के पास खड़े देख रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नवम नवम हो दधद वपूर पूर्व कैशोरकम नवम नवम हो वहद वहल मन्मथाडंबरम नवम नवम हो दुहद सुख महाब्दिमाली दृशाम दृशाहम किम पिवाम्यभय धाम वृंदावने क्षणाक्षर दुपागमम क्षणातेव वर्षागमम क्षणात् सुरभि वैभवम क्षणत एव चान्यर ऋतुम। जिनका स्वरूप तो नवनवायमान है प्रियाजू, और जिनका लावण्य अपूर्व है लालजू। नवम नवम रूप और नवम नवम लावण्य श्री प्रियालाल का, और नवम नवम लीला प्रेम की अद्भुत लीलाएं, और नवम नवम सखियों के नेत्रों का भाव। जहां ऐसा महासुख सागर बरस रहा है, ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय लो, ऐसे वृंदावन धाम का वास स्वीकार करो जहां क्षण में शरद ऋतु, अभी एक क्षण में शरद ऋतु थी, क्षणत एवं वर्षागमम, दूसरे क्षण में वर्षा ऋतु, क्षणत सुरभि वैभवम, दूसरे क्षण में बसंत ऋतु, अगले क्षण में ग्रीष्म ऋतु। जहां प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए क्षण क्षण में ऋतुएं बदल बदल करके सुख संपादन कर रही है, जहां नवम नवम रूप, नवम नवम लीला, नवम नवम वन की शोभा, नवम नवम ऋतुएं, वहां नवम नवम सुख की वर्षा हो रही है। ऐसे दिव्य चिदानंद वृंदावन का रसास्वादन करने के लिए अय भाई, ये जन्म तू वृंदावन को दे दे। वृंदावन को देने का मतलब वृंदावन का आश्रय लो, रसिकों का संग करो, प्रियालाल की शरण में रहो, खूब नाम जप करो, जहां हो वहीं से तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप मत भूलो, नाम जप निरंतर करो। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस कलिकाल में अन्य कोई साधन इतनी दम नहीं रखता कि हम परमात्मा प्राप्ति करने में बहुत सहजता पूर्वक सफल हो जाए। बहुत कठिन है। एक कोई ऐसे साधन पर जब हम दृष्टि डालते हैं, जैसे आजीवन ब्रह्मचर्य, अब वो 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हो, ये 2 मिनट में फिसल गया, अब सब कूड़ा करकट हो गया, क्या पता, कुछ नहीं बचा। लेकिन हम कह रहे हैं 20 बार राधा राधा बोला है, 20 बार बस जिंदगी में, ये उसके लिए भारी हो जाएगा, ये हिसाब में भारी हो जाएगा। ये हम बहुत चिंतन की हुई बात आपको कह रहे हैं। बड़े बड़े साधनों को नष्ट करने के लिए एक अपराध काफी, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दाने खोए। लेकिन नाम जापक हो, अगर आपसे वैष्णव अपराध बन गया तो नाम रुक जाएगा, नाम का प्रताप नष्ट होने वाला नहीं। आपको दंड मिलेगा, आप अपराध किए उसका दंड मिलेगा, पर फिर जैसे 100 नाम में आप रुक गए तो अपराध बन गए आपसे, तो आपको दंड मिलेगा। और फिर आपका जब नाम जब शुरू होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये नाम की महिमा अमोघ है, ये किसी भी साधन में नहीं है। जैसे आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और आपका मन कुसंग से बिगड़ गया और आप भ्रष्ट हो गए, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा, ब्रह्मचर्य का कुछ नहीं लगा, सब गया। आप फलाहार रहे, आपसे अपराध कुछ नहीं, उसका सुकृत मिलेगा। खुद तीर्थ याटन के सब सुकृत नष्ट हो जाएंगे, बड़ा स्वाध्याय के अपराध सब नष्ट हो जाएंगे, नाम नहीं नष्ट होगा। ये हम बहुत शोध के कह रहे हैं, इसीलिए नाम के बराबर कोई साधन नहीं रखा गया है। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे बने राधा 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 राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। हरि प्रसन्नता का ही नहीं, हरि अधीनता का ये नाम है राधा। अगर राधा राधा निकल रहा, हरि अधीन, जिसके हरि अधीन है उसके लिए कौन सी दुर्लभ बात रह गई। इसलिए निरंतर राधा नाम रटो,
गलती ना होने पावे। अगर गलती हो जाए कोई तो निराश मत हो, नाम ही प्रायश्चित है, नाम जपो और आगे बढ़ो। उसके चिंतन में, क्रिया में तो समय नष्ट किया, उसके चिंतन में समय नष्ट मत करो। राधा राधा राधा, वो भस्म हो जाएगा, आगे बढ़ो। नाम का आश्रय लेकर पाप का बढ़ावा मत दीजिए, नाम का आश्रय भगवत प्रेम के लिए। पर यदि कोई गलती हो जाती तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, नाम ही उसको भस्म कर दे।